जय हिंद, जय जोहार। आज दिन है बुधवार, तारीख है 3 जून 2026। चले जानते हैं देश और झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को। भारत में कमजोर होगा मानसून, WMO की चेतावनी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कंफर्म किया है कि इस साल मजबूत अल नीनो डेवलप हो रहा है। इससे दुनिया भर में गर्मी और सूखे का खतरा होगा। भारत में मानसून कमजोर होगा। 12 जून के बाद झारखंड पहुंच सकता है मानसून। अगले 5 दिन उमस भरी गर्मी, रुक रुक कर बारिश के आसार। झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज मिला जुला रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय तेज धूप, उमस भरी गर्मी का असर रहेगा, जबकि दोपहर के बाद शाम के समय हल्की सी मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका है। सरकार ने CBSE के चेयरमैन और सचिव को हटाया। विवादित ऑन स्क्रीन मार्किंग के टेंडर की जांच के आदेश। री एवोल्यूशन पोर्टल पर साइबर अटैक। केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा OSF सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी गठित की। इनकी जगह सरकार ने सीनियर IAS अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरमैन और वरुण भारद्वाज को सचिव नियुक्त किया है। लचर स्वास्थ्य सेवाओं पर भड़के CM सोरेन। निर्देश सरकारी एम्बुलेंस सेवा में लागू हो उबर ओला का कॉन्सेप्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लचर एम्बुलेंस सेवा तथा गर्भवती महिलाओं को लेकर हाल में कुछ घटनाओं पर चिंता जताई है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। चिकित्सकों ANM GNM की नियुक्ति प्रक्रिया में लाए तेजी। मुख्यमंत्री सोरेन। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों ANM GNM की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही है। कहा है कि मानव संसाधन की कमी की वजह से मरीजों का इलाज प्रभावित नहीं होना चाहिए। रजरप्पा की बेटी श्रेया पांडे ने रचा इतिहास, बनाया मेड इन इंडिया ह्यूमनॉइड रोबोट। झारखंड की रजरप्पा की 21 वर्ष श्रेया पांडे ने स्वदेशी ह्यूमनॉइड रोबोट सिएना विकसित कर नई मिसाल कायम की है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए तैयार यह रोबोट AI, रोबोटिक्स और कोडिंग की व्यवहारिक जानकारी देने में सक्षम है। JET 2026 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। अब 20 जून तक भर सकेंगे फॉर्म। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया वे आधिकारिक वेबसाइट जैक पोर्टल या जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। 8 जून को बैंकिंग सेवाएं होगी प्रभावित। क्षेत्र ग्रामीण बैंकों के अधिकारी और कर्मचारियों ने 8 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इसमें देश भर के 28 क्षेत्र ग्रामीण बैंक के कर्मी शामिल होंगे। जल जीवन मिशन 2.0 पर झारखंड और केंद्र के बीच समझौता। हेमंत सोरेन ने लंबित फंड जारी करने की उठाई मांग। झारखंड में हर ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने को लेकर जल जीवन मिशन के तहत झारखंड सरकार और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक और समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने की। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो पर प्राथमिकी दर्ज। झारखंड के बोकारो जिलों में डुमरी फुसरो मुख्य मार्ग स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर शनिवार को सड़क जाम करने के मामले में बेरमो के SDM मुकेश कुमार मछुआ ने बेरमो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। दर्ज मामले में धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो समेत 10 नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। झारखंड में 15 मिनट में पहुंचेगी एम्बुलेंस। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का ऐलान। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि अब एम्बुलेंस 15 मिनट के भीतर पहुंचेगी और सरकार नई एम्बुलेंस खरीदेगी। उन्होंने दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्था पर नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश दिए। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा के बाद बोले CM सोरेन। श्रमिकों के लिए खोले दाल भात केंद्र। मुख्यमंत्री ने PDS राशन कार्ड वितरण, खाद्यान्न आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण तथा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, उपलब्धि, आगामी कार्य योजना तथा निर्धारित लक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा के बाद प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। झारखंड में अप्रैल मई 2027 में पंचायत चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी के लिए आदेश दिए। धनबाद में कार्रवाई शुरू। चुनाव त्रिस्तरीय होगा। जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य पर चुनाव होगा। चुनाव मत पत्रों से होगा। मतपेटियों की जानकारी मांगी गई है। बाबूलाल मरांडी की सुरक्षा खतरे में। खटारा हो चुकी है 13 साल की पुरानी बुलेट प्रूफ कार और एस्कॉर्ट वाहन। बदलने के लिए लिखा पत्र। रिम्स में मीडिया एंट्री पर फिर से लगा बैन। अब बिना अनुमति नहीं होगी रिपोर्टिंग, न फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। रिम्स प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले सक्षम पदाधिकारी से मंजूरी लेना होगा। झामुमो का BJP पर बड़ा हमला। मतदाता सूची से लाखों नाम हटाने की साजिश रची जा रही है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने और मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया। रिम्स सैलरी क्राइसिस। 3 महीने से नहीं मिला वेतन, फूटा कर्मचारियों का गुस्सा। कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आर्थिक परेशानियों का हवाला देते हुए जल्द भुगतान की मांग की, जिस पर निदेशक ने तकनीकी बाधाएं बताई और समाधान का आश्वासन दिया।
मनरेगा कर्मियों की हड़ताल खत्म होने की उम्मीद, मंत्री ने दिया बकाया भुगतान का आश्वासन। मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिस पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बकाया मानदेय भुगतान और वार्षिक वृद्धि का आश्वासन दिया है। झारखंड में शराब घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, ईडी के निशाने पर कई अफसर। झारखंड में भी शराब घोटाला केस में शिकंजा कसने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला की जांच कर रही वहां की ईडी ने अपने छठे पूरक आरोप पत्र में जिन्होंने घोटाले का दोषी पाया गया है उनका कनेक्शन झारखंड से भी है। मां की मौत के बाद बीमा के पैसे के लिए भटक रहे थे बेटे, गोड्डा में एसबीआई के बैंक मैनेजर को सीबीआई ने रंगे हाथों दबोचा। देवघर एम्स में शुरू हुआ अत्याधुनिक ब्लड बैंक, सांसद निशिकांत दुबे ने किया उद्घाटन। धनबाद में खनन से सरकारी जमीन के उपयोग पर बड़ा खुलासा, बीसीसीएल ने झारखंड सरकार को चुकाए 200 करोड़ रुपए। झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने धनबाद में खनन से संबंधित भूमि उपयोग की समीक्षा की। एसआईआर 2026 राजनीतिक दलों के साथ बैठक में बोकारो डीसी ने दिए निर्देश, 6 जून तक करे बीएलए की नियुक्ति। 6 जून 2026 तक बीएलए नियुक्ति का निर्देश है। मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहयोग की अपील की। एसआईआर 2026 के कार्यक्रम को गंभीरता से ले। देवघर में डीसी ने की उत्पाद विभाग की समीक्षा, अवैध शराब के धंधेबाजों पर कार्रवाई का निर्देश। सरायकेला पुलिस की बड़ी सफलता, प्रोजेक्ट मिलाप से 55 गुमशुदा परिजनों से मिले, 133 मोबाइल भी हुए बरामद। सरायकेला खरसावां पुलिस ने प्रोजेक्ट मिलाप और प्रोजेक्ट डिवाइस के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। 25 गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलाया, जबकि 133 गुम मोबाइल फ़ोन को बरामद कर वास्तविक मालिकों को सौंपा है। ये थे झारखंड के 25 बड़ी खबर। हाँ, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय जोहार।